चंद्र केतु एक ऐसी युति जो जीवन में लेकर आती है एक नीरसपन, एक डर, चिंता या वहम। किसी न किसी प्रकार से आपकी मानसिक एकाग्रता भंग रहती है। जीवन ऐसे बन जाता है जैसे दूध में मिला दिया हो खट्टा। तो इसी प्रकार से चंद्र केतु वाले लोग कहीं ना कहीं इस जीवन को अधूरा जीवन जीते हैं। तो ये चंद्र केतु आपके जीवन में एक अधूरापन क्रिएट कर रहा है। आपको चीजें जीवन में मिलने नहीं देता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे आपके शारीरिक सुख हो, चाहे आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। कहीं ना कहीं आपके जीवन को इन भौतिक सुखों से और आपके शारीरिक सुखों से कैसे दूर लेकर जाता है और इसके उपाय क्या हैं, सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों की युति यानी कि एक ऐसा मेल जो कि अगर शुभ ग्रहों के साथ बन जाए तो जीवन में बहुत अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं आज हम बात करने वाले हैं चंद्र केतु के एक नेगेटिव योग के बारे में, क्योंकि जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव देता है, पर ये जो चंद्र केतु का योग है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। नेगेटिव कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है। किसके लिए नेगेटिव है और किसके लिए पॉजिटिव है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हमने कई तरह के लोगों को देखा जिनके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत थी, कोई अंग भंग था, पर वो जी रहे हैं, यानी कि उन्होंने उस परेशानी के साथ जीना सीख लिया। पर जब हमारे जीवन में कोई क्षणिक परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, विचलित हो जाते हैं, या फिर वो चले जाते हैं डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग या एंजाइटी में। उनके अंदर रहती है हमेशा एक कॉन्फिडेंस की कमी। क्यों? क्योंकि ऐसी विचलित स्थितियां जब बार बार इसके जीवन में आती हैं तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का मनोबल टूटता है। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं परवाह नहीं मारी, पर कई लोग होते हैं परवाह, यानी कि कोई भी जी का जंजाल होता है अपने गले में टांग लेते हैं परेशानी के रूप में, और दिन रात उसी में सोच बुन में लगे रहते हैं। उधेड़ बुन इनकी चलती रहती है उसी परेशानी को लेके। चंद्र केतु का एक सीधा सा तरीका है। चंद्र केतु इंसान को डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट यानी कि एक ऐसा जीवन से कटाव देता है जो कि अगर साधु सन्यासियों की कुंडली में हो तो उनको तो वैसे ही वैराग्य चाहिए, उनको तो वैसे ही संसारिक जो भी चीज़ें हैं उन सब से कटाव चाहिए। पर हम ठहरे एक सोशल एनिमल, हम ठहरे एक सामाजिक रूप में रहने वाले, हमें तो इन चीज़ों से जुड़ना है। तो सोचिए किसके लिए फ़ायदा है और किसके लिए नुकसान है। हम जो सामाजिक लोग हैं, हम जो सोशल लोग हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये चंद्र केतु परेशानी लेकर आता है। पर वो लोग जो बड़े बड़े सन्यासी, महात्मा, पुरुष हुए, इनकी कुंडली में चंद्र केतु का योग था, और चंद्र केतु इंसान को उस पारलौकिक दुनिया से, शक्तियों से कनेक्शन बना देता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं बना पाता है। क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के सामने सांसारिक ये जो झंझट होते हैं ये आकर उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं तोड़ते रहते हैं, जिस वजह से वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति साधु संत महात्मा जिन्होंने सभी चीज़ों का त्याग कर दिया है, जिन्हें अपने देह का भी कोई अटैचमेंट नहीं है, जिन्हें सांसारिक सुखों से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो सोचिए किसके लिए फ़ायदा है, किसके लिए नुकसान है। अब वो लोग जो एक डीप रिसर्च करते हैं, रिसर्च चाहे वो अध्यात्म रूप से हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इनका दिमाग नॉर्मल लोगों से कहीं ना कहीं अलग होता है। अब यही नॉर्मल लोगों से अलग होना और सांसारिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस जब इस व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं और उन चैलेंजेस से कहीं ना कहीं ये परेशान होता रहता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक जटिलता ले लेती हैं, एक जटिल रूप की परेशानी बनकर इसके जीवन में आ जाती है। जैसे कि डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, OCD, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि दिमाग से जुड़ी हुई हैं। आज की डेट में हर एक व्यक्ति कम या ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार है। किसी को किसी चीज़ से अटैचमेंट हो गई है, कोई कुछ ना कुछ, किसी को धुन सवार है, कोई गलत समय पर सो रहा है, गलत समय पर जाग रहा है, किसी को मोबाइल की टेंशन है। ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपकी अटैचमेंट आपको मानसिक बीमार दर्शाती है। अब व्यक्ति कितना बीमार है मानसिक रूप से, ये उसकी आदतों से पता लगता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर व्यक्ति हेल्दी रूप से बिहेव कर लेता है, जहाँ पर झगड़े की कोई बात ही नहीं होती है।
सामने वाले ने मान लीजिए झगड़े के मूड में भी बात करी, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उस झगड़े वाली यानी कि वो जो तीर था, उस तीर को भी कहीं ना कहीं फूलों के हार में बदल देता है अपनी वाणी से, अपने बोलबाल से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छी बात भी बोली तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बोल देगा जिससे लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आदमी पहले ही फ्रस्ट्रेटेड था। जो आदमी शब्द बोल रहा है वो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड था, और कुछ शब्द ऐसे आए तो फ्रस्ट्रेटेड जब वर्ड शुरू हुए, सामने वाले ने बर्दाश्त नहीं किया तो झगड़ा शुरू। फिर आप कहते हो मुझसे तो हर कोई झगड़ता रहता है, मेरे दोस्त नहीं बनते, मेरे रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, मेरे साथ अपने ही धोखा देते हैं। अब अपने ही जब धोखा दें, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इसका चंद्र केतु वाले का एक इमोशनल जो एक फैक्टर होता है इसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा होता है। ये हर एक व्यक्ति से दिल लगा लेता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो। जब जहाँ दिल लगाया है तो सामने वाला कभी ना कभी तो दिल तोड़ेगा, और जब दिल टूटेगा तब इस व्यक्ति को पहुँचेगा एक मानसिक आघात, जो कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर ले जाता है। आपने देखा होगा, लोग जब कोई बड़ी परेशानी आती है शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते हैं तो अपने आप को ख़त्म तक कर लेते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है हॉस्पिटल में या नशा मुक्ति केंद्र में ही इनको एडमिट कराना पड़ता है। ऐसी कंडीशन भी व्यक्ति के जीवन में आती है। अगर ये चंद्र केतु की युति किसी बच्चे की कुंडली में है तो वो फोकस नहीं कर पाता है, अपनी जो पढ़ाई है उसे ध्यान से नहीं कर पाता है। और अगर किसी बड़े की कुंडली में है चंद्र केतु, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक एक जो चैलेंजेस हैं उनको ढंग से फेस नहीं कर पाता है। बिजनेसमैन है तो नुकसान और घाटे हमेशा उठाता है। जॉब में है तो अगल बगल के जो कोलीग्स हैं या कोई भी है, कहीं ना कहीं इसको प्रताड़ित करते हैं, इसकी चुगलियां करते हैं, जिसकी वजह से ये और परेशान होता है। अब चलिए, ये सब कुछ हो गया, पैसे की बात आई। पैसा, ये व्यक्ति जैसे ही हाथ में पैसा आता है, कहीं ना कहीं अब दिमागी सोच काम करती है पैसे को नियंत्रित करने के लिए। वो कैलकुलेशन काम करती है, क्योंकि चंद्र केतु ने दिमाग तो पहले ही डिस्टर्ब कर दिया है। अब ये जो भी खर्चा करेगा वो अंधाधुंध करेगा। इसके खर्चे की कोई लिमिट ना होगी, इसके खर्चे की कोई प्लानिंग ना होगी, जिस वजह से पैसा बचेगा नहीं। तो सोचिए, कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल फैक्टर्स ही सामने आ रहे हैं, जिसके लिए आप कहते हो पैसा बचाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए उपाय क्या करें। उपाय तो आपकी डेली डे टू डे लाइफ में ही सभी चीज़ें मैनेजमेंट करने की हैं। उपाय तो मैं दूंगा ही आपको, पर पहले ये चीज़ें समझ लो, तभी उपाय करने में मज़ा भी आएगा और आपने जो आपके ये सिस्टम बिगड़ चुके हैं इनको सुधार भी लोगे। अब ये चंद्र केतु आपके शरीर पर कैसे बुरे प्रभाव डालता है। मानसिक स्थिति तो पहले ही खराब कर दी है। ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी या रोग लगता है तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़े रोग हो गए हैं। कोई बीमारी तो नहीं होगी, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं एड्स तो नहीं हो गई, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। ऐसे रोग का भय व्यक्ति को लगा रहता है। ये व्यक्ति पहले ही भयभीत था, और ऊपर से ये जो सर्कमस्टांसेस इसके साथ क्रिएट होते रहते हैं, इसकी वजह से भी ये भयभीत हो गया। अब आपने देखा होगा, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, नहीं समझते हैं, ओसीडी हो जाती है, यानी कि बार बार किसी काम को करने की आदत, जैसे कि हाथ धोने की, अकेला रहने की। इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाता है, जो लोगों के सामने ये व्यक्ति आता नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर हनी सिंह को हुआ था, जो रैपर है, ठीक है, उसको हुआ था। ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं दिमागी रूप से ये परेशानियाँ। अब ये परेशानियाँ व्यक्ति के जीवन में समय समय पर चंद्रमा के अनुसार आती हैं, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा मन है, चंद्रमा ही हमारे मन में उठने वाले विचार हैं। कभी आप खुश हो, कभी नाराज़ हो, कभी आप डिटैच हो, कभी नीरस हो, कभी आप प्रफुल्लित हो। इस तरह से देखिए किस तरह से आपके अंदर जो भावनाएँ उठती रहती हैं, बैठती रहती हैं, ये सब चंद्रमा के ऊपर होता है। चंद्रमा जिसकी कुंडली में चंद्र केतु का योग है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी धर्म पत्नी की कुंडली में चंद्र केतु का योग है तो उसको इमोशनल सपोर्ट दो। लोगों की धर्म पत्नियां जो इस तरह के अटैम्प्ट करती हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाती हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र केतु का योग होता है। अगर उनकी कुंडली में, पत्नी की कुंडली में चंद्र केतु है, तो पति का यह दायित्व बनता है कि कभी भी इस तरह के फैक्टर्स ना आने दे कि पत्नी इस तरह के कदम उठाए। तो पति के लिए ये सबसे बड़ा एक टिप दे देता हूँ कि अपनी पत्नी की कुंडली में चंद्र केतु देख लो, अगर है तो उसको एक इमोशनल सपोर्ट दो, उसको इनकरेजमेंट करो, उसको हमेशा तिरस्कारित मत करो।
उसको जितना आप इमोशनली उसको अपना दोस्त बना लो, पति तो बाद की बात है, पहले उसे अपना दोस्त बना लो। इसी तरह से बच्चे हैं अगर उनकी कुंडली में, तो उनको बार बार डांटो मत। अगर डांटोगे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो भावना पैदा हो जाएगी कि माता पिता मेरी सुनते नहीं, बाहर के लोग मुझे तंग करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा। आपने देखा होगा बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके ऊपर इतना स्टडी फोकस आपने डाल दिया है, इतने आपने कंपटीशन के तहत कि भैया 99% लेकर आने हैं तुझे, देखो उसका वर्मा जी का बेटा इतना पढ़ रहा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। बच्चे के ऊपर क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो? क्या आपने उसको सिर्फ डॉक्टर ही बनाना है? हो सकता है वो इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ हो, पर आप ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर बनाना चाहते हो। सोचिए, क्या आप कर रहे हो देखा देखी में बच्चों के भविष्य के साथ? कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। आप चलिए, ये परेशानी चंद्र केतु सबसे पहले माता के ऊपर लेकर आता है। बचपन से ही बच्चे के जन्म होते ही, बच्चे का जन्म हुआ तो हो सकता है माँ का सिजेरियन हुआ हो। सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे पैदा, मान लीजिए ये बच्चा पैदा भी होगा चंद्र केतु योग वाला, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में थोड़े दिनों बाद ही इसको निमोनिया, सर्दी खांसी, छाती की कोई प्रॉब्लम या फिर शारीरिक कोई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से ये बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अब हॉस्पिटल में मैं बचपन से आपको बुढ़ापे तक सब बता देता हूँ कि ये करता क्या है। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ यानी कि बीमार रहा, कुछ ना कुछ चक्कर लगे रहते हैं, अस्थमा, कोई एलर्जी, कोई ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये जो हमारे गल सूज जाते हैं, कोई टीबी की प्रॉब्लम, ये सब लग जाती हैं। अब माँ के जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई शुरू हो जाती है, या फिर पारिवारिक कोई क्लेश शुरू हो जाते हैं, या फिर माँ के जीवन में शारीरिक दुख, कष्ट, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं हड्डियों के जोड़ प्रॉब्लम को लेके। और सबसे बड़ा जो एक सिम्टम आता है वो ये आता है, जब माँ चारों तरफ से परेशान हो जाती है तो माँ धर्म का सहारा लेती है, भगवान की शरण में जाती है। ऐसे लोगों की, चंद्र केतु वाले लोगों की माँ बहुत ज़्यादा धार्मिक पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली पाई जाती हैं। और बच्चे के जीवन में संघर्ष तो शुरू हो ही गया, माँ भी परेशान है। कई लोगों के तो ऐसा होता है घर से निकाल दिया जाता है, या हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है। बहुत सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन तो कुंडली के अकॉर्डिंग पता लगती हैं, पर कुल मिला के एक बात कही जाए तो बच्चे के जीवन में भी संघर्ष होता है, माँ के जीवन में भी संघर्ष होता है। माँ को हड्डियों के या यूरिन के कहीं ना कहीं इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, हड्डियों के जोड़ दर्द शुरू हो जाते हैं, उनको हड्डियों के जोड़ रहते हैं उनको। अब आगे बढ़ें तो जो हमारी पढ़ाई की प्रॉब्लम है, जो हमारी सोशल लाइफ की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, कुल मिला के ऐसे मानसिक चोटें, थपेड़े बार बार इसको पढ़ते हैं, जिस वजह से ये व्यक्ति हमेशा डरा हुआ ही रहता है। आप परेशान हो तो अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत बनाओ, अपने जो कुल देवी देवता हैं या फिर आपने जो गुरु ध्याए हुए हैं उनकी बातों पे चलो, उनके तहत दिए गए मंत्र को साथ लो, अपने इष्ट या देवी देवता का अपना चरण थाम लो, आपको सबसे बड़ी शक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे चंद्र केतु वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं एक साथ की ज़रूरत होती है, कंपेनियन की ज़रूरत होती है। जब वो कंपेनियन मिल जाता है तो दिमागी दोष, परेशानियां सब दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एक बच्चा, मतलब उम्र लगा लो 28-30 वर्ष की, कहीं बाहर गया था, उसको चोट लग गई और वो दिमाग पे, सिर पर चोट लगी, वो बेहोश हो गया। थोड़े दिनों बाद उठा पर वो बोल नहीं पा रहा था। तो किसी तरह से उस बच्चे के माता पिता के बारे में पता लगा, तो बच्चे की माँ आई हॉस्पिटल में, और जैसे ही माँ आई उस बच्चे का बोल भी निकलना शुरू हो गया। माँ ने बच्चे को जैसे ही गले लगाया, सारे दुख दर्द दूर हो गए। इसी तरह से आपके दुख दर्द दूर करने वाले स्वयं वही हैं, परम परमेश्वर। आपकी जिसमें आस्था है उनका दामन थाम लो, सभी जी जंजाल जो लगे हुए हैं सबसे दूर रहोगे। चलिए अब उपाय भी समझ लो। उपाय तो देखो चंद्र केतु का ये है कि जब भी चंद्र ग्रहण आता है, ये सामग्री जो मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता हूँ, जिसमें नारियल हो गया, काले सफ़ेद तिल हो गए, इमली हो गई, साबुत उड़द हो गई, ये चीज़ें काले कपड़े में लपेट कर, जिसके भी चंद्र केतु का है दोष, उसके घर पर रख लो और उसके माथे से टच करके रख लो। अगले दिन जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए तो जाके जल प्रवाह करके आ जाओ या फिर मंदिर में छोड़ के आ जाओ। और चंद्र केतु के दोष दूर करने के लिए बृहस्पति की मदद ली जाती है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ही दोनों के मित्र हैं। जैसे कि चंद्र के भी मित्र हैं और बृहस्पति केतु के गुरु हैं। तो गुरु के सामने
ये जो चेला है केतु, जो चंद्र को परेशान कर रहा है, कभी नहीं करेगा, दोनों का ही मित्र बन करेगा, यानी कि गुरु की सानिध्य में ये संतोष होकर बैठेगा। और इस तरह से ये आप गुरु की सहायता यानी कि बृहस्पति की सहायता दे सकते हो इस तरह के सुनहरे रंग के मोती को पहन के। ये देखिए, ये सुनहरे रंग का मोती है। आपने सफ़ेद मोती पहने होंगे, पर यहाँ पर आपको सुनहरे रंग का मोती पहनना है। ये सुनहरे रंग का मोती आपके जीवन में अनेकों परेशानियों को दूर कर देगा। आप चाहे तो लॉकेट के रूप में इस तरह पहन सकते हो, और चाहे तो रिंग के रूप में आप इस तरह इसको पहन सकते हो। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इसके अलावा भोलेनाथ की पूजा जितनी करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं भगवान शिव की जटाओं में ही देखिए विराजमान है। और भोलेनाथ की जितनी सेवा, उनका नाम ध्यान जप जितना करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। बाकी और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।